नहीं दूंगी ननद को। उन्नति दो भाइयों में इकलौती बहन है जो बहुत मन्नतों के बाद हुई थी। दोनों बड़े भाइयों की शादी हो जाती है और दोनों की पत्नियां अपने अपने में रहती हैं। एक रोज गायत्री प्रदीप से कहती है, मैं क्या कह रही थी कि आलोक और प्रवीण की शादी तो हो गई, अब उन्नति की भी शादी कर देनी चाहिए हमें। हाँ तो कर देंगे, कुछ साल रुक जाओ। अभी लगते लगते दोनों की शादी हुई है, हाथ खाली हो गया है। बेटी की शादी में नहीं नहीं करते भी बेटे की शादी से ज़्यादा खर्च हो जाता है। कौन सा उन्नति कहीं भागी जा रही है। अरे बात भागने की नहीं है, बात है कि सही वक्त पर सब हो जाना चाहिए। मुझे डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी भाभियाँ इसे नौकरानी बना देगी। देखते नहीं आप, मेरी बच्ची के भोलेपन का कितना फ़ायदा उठाती हैं दोनों। मुझे सब दिख रहा है गायत्री, लेकिन तुम्हें बहुओं को नहीं उन्नति को समझाने की ज़रूरत है। अरे वो तो मैं करूँगी ही। इधर सीमा अपने हाथ में चोट लगने की एक्टिंग करती है और रीमा से कहती है, रीमा मेरे हाथ में चोट लग गई है, मुझसे तो कोई काम नहीं होगा, तुम खाना बना लेना। हाँ, काम करने के नाम से ही रीमा कहती है, भाभी मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तो फिर खाना कौन बनाएगा? अरे उन्नति है ना, वो क्या करेगी? दिन भर घर में तो बैठी रहती है, काम नहीं करेगी तो बैठे बैठे मोटी हो जाएगी। रीमा का मायका बगल में ही होता है, वो अपने मायके चली जाती है। इधर गायत्री सब सुन लेती है और उन्नति को समझाते हुए कहती है, बेटा तू समझती नहीं है, तेरी भाभियाँ तेरा फ़ायदा उठाती हैं, उनके कहे कुछ मत करना। ऐसा नहीं है माँ, इतनी बुरी नहीं है दोनों। इतने में ही सीमा गायत्री के रूम में आकर ड्रामा करके रोने लगती है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? क्या करूँ दीदी, किस्मत ही फूटी है मेरी। अब जो चाहती हूँ वो तो होता नहीं। मैं आपसे काम करवाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ। मेरे हाथ देखो, लगता है फ्रैक्चर हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है और सूजन भी आ गई है। आप एक काम करो ना, खाना बना दो ना। वो रीमा तो अपने मायके जाकर बैठ गई। जब देखो बगल में मायका होने से ना यही होता है, बिना काम के पहुँच जाती है। आपके भैया आते ही होंगे, खाना बनाने ही देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं खाना बना देती हूँ, आप आराम कीजिए। आपके जैसी ननद ना किस्मत से मिलती है, सच में दीदी। उन्नति खाना बनाती है और दोपहर में जब आलोक, प्रवीण और प्रदीप दुकान से घर आते हैं तब उन्नति सबको खाना परोस देती है। आज उन्नति खाना खिला रही है हमें, क्या बात है। सीमा और रीमा कहाँ है? तुम्हारी बीवियों को फुर्सत कहाँ है, कोई मायके चली जाती है, किसी के हाथ में चोट लग जाती है। रीमा मायके गई है क्या? और नहीं तो क्या, किसी से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझती। आए हुए 6 महीने नहीं हुए दोनों बहुओं को, खुद को मालकिन समझने लगी है। रुको माँ, मैं देखता हूँ। प्रवीण उसी वक्त रीमा को फ़ोन करता है और कहता है, रीमा क्या है ये सब? तुमने जाने से पहले बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, या उन्नति अकेले काम कर रही है? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई अपने शौक से नहीं आई हूँ, डॉक्टर को दिखाने आई थी। वहाँ मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रवीण की आंखें नम हो जाती है, वो खुशी से कहता है, अरे मैं पापा बनने वाला हूँ। माँ, माँ तुम दादी बनने वाली हो। हैं? मैं दादी बनने वाली हूँ? गायत्री खुशी से प्रवीण से फ़ोन लेकर रीमा से कहती है, बहू तू वापस आ जा और यहाँ हम सब है तेरा ख्याल रखने। मैं बुआ बनने वाली हूँ, अपने भतीजा और भतीजी को मैं अपने साथ ही रखूँगी, बिल्कुल अपनी तरह उन्हें बनाऊँगी। सबकी खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनकर सीमा अपने कमरे से बाहर आती है और रीमा के प्रेग्नेंट होने की बात जब उसे पता चलती है तो मन ही मन सोचने लगती है, रीमा मुझसे पहले प्रेग्नेंट हो गई, अब सब उसे ही मानने लगेंगे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। मुझे भी जल्दी से जल्दी बच्चा करना होगा, वरना रीमा का बच्चा घर का बड़ा बेटा बन जाएगा। आलोक रीमा को हिलाते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, तुम कुछ क्या क्यों नहीं रही हो? तुम बड़ी मम्मी बनने वाली हो, खुशी की बात है ना? हाँ हाँ, बहुत खुशी की बात है। सीमा मुंह बनाकर चली जाती है। प्रवीण उसी वक्त रीमा को लेने उसके मायके जाता है। सीमा मन ही मन सोचती है, बेटा तो मेरा ही बड़ा होगा, मैं 7 महीने में ही बच्चा कर लूँगी और रीमा को मात दे दूँगी। इधर रीमा वापस ससुराल आती है और सीमा बच्चे की प्लानिंग में लग जाती है। देखते ही देखते महीना भर बीत जाता है। उन्नति और सीमा मिलकर घर के सारे काम करती हैं और रीमा को बेड से उठने तक नहीं देती। यहाँ सीमा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो भी जुड़वा बच्चों से। सीमा बहू, तो ये आटे की बोरी उठाकर अंदर रख दे। मम्मी जी, मैं ये बोरी नहीं उठा सकती हूँ।
हैं? अब मैं माँ बनने वाली हूँ और जुड़वा बच्चे हैं। हे प्रभु, तूने तो मेरी झोली एक बार में ही भर दी। एक साथ 3-3 मेहमान मेरे घर आ रहे हैं। अब घर का भार अकेली बेचारी उन्नति पर आ जाता है। गायत्री भी उन्नति के काम में हाथ बटाने लगती है। माँ तुम क्यों कर रही हो, छोड़ दो ना, मैं अकेले कर लूँगी। अरे कितना करेगी तू अकेली बच्चा? तेरी दोनों भाभियां तो बेशर्म है, हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ा बहुत तो काम कर सकती है ना, लेकिन नहीं, इनको तो हिलना ही नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? थोड़ा बहुत तो अपना काम करना चाहिए कि नहीं? छोड़ो ना माँ, कुछ ही दिन की बात है। एक बार बच्चा हो जाए फिर तो ये लोग अपना अपना काम खुद ही करने लगेगी। अभी तो हमें बच्चे मजबूत चाहिए। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 7 महीने में ही सीमा को 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। इधर सीमा को बच्चा होता है, उधर गायत्री को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। गायत्री के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रदीप और उन्नति बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं और इन्हीं सब के कारण उन्नति सीमा के बच्चों के करीब आती जाती है और बिल्कुल उनकी माँ की तरह उनका ख्याल रखने लगती है। भाभी अब नानू और गोलू को मेरे पास ही रहने दो। ठीक है, आप रात को अपने पास रखना चाहती है तो रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मम्मी जी के बिना मन नहीं लगता होगा ना आपका भी। जी भाभी। सीमा अपने दोनों बच्चों को उन्नति के पास छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। मेरे लिए तो अच्छा ही है, मेरे बच्चे पल भी जाएंगे और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, मैं तो फ्री की फ्री रहूँगी। अगले महीने रीमा का बेटा होता है और घर में फिर से किलकारियाँ गूंज उठती है। मैं फिर से बुआ बन गई। भाभी तीनों बच्चों की चिंता आप लोग छोड़ दो, मैं देख लूँगी तीनों को। ननद हो तो तुम्हारी तरह हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारे जैसी ननद मिली। क्या भाभी आप भी। तीनों बच्चे अब अपनी माँ से ज़्यादा उन्नति के करीब हो जाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर काम उनका उन्नति ही करती। नहाना धोना, खाने पीने से लेकर कपड़े तक सब कुछ उन्नति करती है। इसी तरह तीनों बच्चे 2 साल के हो जाते हैं और एक रोज़ उन्नति सीमा और रीमा से कहती है, भाभी अब इन तीनों का एडमिशन प्ले स्कूल में करवा दूंगी अगले महीने। हाँ हाँ दीदी आप देख लीजिए, मुझे ना इतना आइडिया नहीं है इन सब का। हाँ दीदी आप देख लो, हमसे ज़्यादा तो बच्चों के बारे में आपको पता है। जैसा ठीक लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है मैं करवा दूंगी एडमिशन। तभी खेलते खेलते नानू गिर जाती है और सीमा भाग कर उसके पास जाकर उसे उठाती है। अरे कुछ नहीं हुआ बच्चा, रोना बंद कर मेरी जान। ना ना नहीं रोते। बुआ बुआ। नानू भागती हुई उन्नति के पास चली जाती है और उन्नति उसे गोद में उठाकर कहती है, अरे क्या हुआ मेरी लाडो रानी को? बच्चा खेलते वक्त लग जाती है थोड़ा, रोना नहीं है, मेरी नानू स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग। नानू को देखकर सीमा रीमा से कहती है, रीमा तुम्हें नहीं लग रहा हम कुछ गलत कर रहे हैं? हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा उन्नति के करीब हो गए। तकलीफ में भी उन्हें बुआ याद है, अपनी माँ नहीं। भाभी आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, रिलैक्स रहो। माँ आखिर माँ होती है, कोई कितना भी कर ले। यहाँ प्रदीप प्रवीण और आलोक से कहता है, तुम्हारी माँ तो चल बसी है, मुझे कुछ हो उससे पहले मैं उन्नति की शादी करवा देना चाहता हूँ। तुम दोनों उन्नति के लिए लड़का देखना शुरू करो, मुझे अच्छे से अच्छा और पैसे वाला लड़का चाहिए। जी पापा, इस साल उन्नति की शादी करवा देंगे। मैं सोच ही रहा था कि उन्नति की शादी करवा ले, यही सही वक्त है। दिन बीतने लगते हैं। आलोक और प्रवीण उन्नति के लिए लड़का देखने लगते हैं और इसी में 6 महीने बीत जाते हैं। यहाँ उन्नति तीनों बच्चों का एडमिशन प्ले स्कूल में करवा देती है। विक्रम आलोक और प्रवीण को बहुत पसंद आता है। पापा विक्रम स्मार्ट और पैसे वाला लड़का है, हमें तो बहुत पसंद है। कल उसके परिवार को बुलाया है ताकि वो भी हमारी उन्नति से मिल ले। आप और उन्नति भी मिल लेंगे उन लोगों से। ठीक है बेटा, बुला लो कल। अगले दिन जब तीनों बच्चे स्कूल में होते हैं, विक्रम और उसका परिवार उन्नति को देखने के लिए आता है। उन्नति साड़ी पहने विक्रम के घर वालों के सामने आती है और उन्नति को देखते ही विक्रम उसे पहली नज़र में दिल दे बैठता है और तिरछी नज़र से उसे देखता रहता है। मेरी उन्नति को घर से लेकर बाहर के हर काम आते हैं, वो हर काम में माहिर है। बच्चे तो उन्नति के पास ही रहते हैं, जब देखो। इसकी भाभीियों को तो बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं होती। हमें भी उन्नति बहुत पसंद है। देखिए हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस एक बहू चाहिए जो मेरे बेटे और घर को संभाल ले। तो हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, सगाई कर देते हैं किसी अच्छे मुहूर्त पर।
ये सही रहेगा। अगले महीने सगाई और फिर 6 महीने बाद शादी। उन्नति और विक्रम का रिश्ता तय हो जाता है। सगाई की तैयारियां जोरों से होने लगती है। उन्नति अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम्हारी बुआ की सगाई में तुम तीनों को बहुत सुंदर दिखना है, बिल्कुल हीरो हीरोइन की तरह। बुआ, मैं तो लहंगा पहनूंगी। गोलू और मोनू हंसने लगते हैं। तेरी शादी नहीं है, बुआ की है, समझी? वही ना, दुल्हन के कपड़े तू पहनेगी क्या? तुम दोनों मेरी लाडो का मजाक मत उड़ाओ। लाडो, सगाई में लहंगा पहन लेगी तो शादी में क्या पहनेगी? तेरे लिए ना मैं गाउन ला दूंगी। ठीक है बुआ, और इन दोनों को अपनी सगाई में मत आने देना। तू चुप कर। उन्नति अपनी तैयारी से ज़्यादा बच्चों की तैयारी में लगी रहती है। सगाई का दिन आ जाता है और उन्नति की सगाई बहुत अच्छे से हो जाती है। सगाई के बाद सीमा और रीमा उन्नति से कहती है, दीदी अब बच्चों से ना थोड़ी दूरी बना कर रखिए, अब तो आपकी सगाई हो गई है। और नहीं तो क्या, विक्रम जी को भी तो आपका वक्त चाहिए होगा ना। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बच्चे तो मेरी जान है, बुआ के लाडले हैं ये। पर धीरे धीरे बीतते समय के साथ अब उन्नति विक्रम के साथ फ़ोन पर ही लगी रहती है और बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाती। सीमा और रीमा को अपने अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है। रीमा सीमा से कहती है, भाभी, हमारी भी तो शादी हुई, हम तो उतना फ़ोन पर नहीं लगे रहते, अपने बच्चों का हमें ही तो ध्यान रखना होगा। अरे रुक जा, अभी नया नया रिश्ता जुड़ा है ना, थोड़े दिन में सब पहले की तरह हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद उन्नति और विक्रम की प्री वेडिंग होती है। उन्नति अपने शूट पर जाने की तैयारी करती है और सीमा रीमा से कहती है, भाभी, कल मैं जा रही हूँ प्री वेडिंग पर, आप बच्चों को स्कूल भेज देना। हाँ दीदी आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी। अब क्या आप मुझे बताएंगी? ऐसे भी जब से आपकी सगाई हुई है आप कौन सा बच्चों पर ध्यान देती हैं? माँ माँ ही होती है। उन्नति अगले दिन अपने प्री वेडिंग में चली जाती है। यहाँ मोनू, गोलू और नानू सबके नाक में दम कर देते हैं। स्कूल जाना तो दूर, वो तीनों नाश्ता भी नहीं करते। तब सीमा प्रदीप से कहती है, पापा जी आप इन तीनों को खाना खिलाइए ना, मेरी और रीमा की तो एक नहीं सुन रहे, बस बुआ बुआ की रट लगा रहे हैं तब से। तुम दोनों रहने दो, मेरे पोते पोती आज अपने दादू के साथ नाश्ता करेंगे। क्यों बच्चों? मुझे किसी के साथ नहीं खाना। मुझे बुआ के पास जाना है दादू। मैं बुआ के साथ ही खाना खाऊंगा। अरे बुआ आ जाएगी 2 दिन में, अभी तो तुम लोग खाना खा लो बच्चों। पर बच्चे प्रदीप की बात भी नहीं सुनते और 2 दिन में ही सबका जीना हराम कर देते हैं। 2 दिन बाद जैसे ही उन्नति आती है, बच्चे उसके गले से लिपट जाते हैं और उसके साथ ही बैठकर खाते हैं। बच्चों को उन्नति के साथ नाश्ता करते देख रीमा कहती है, भाभी, उन्नति की शादी में बस 1 महीना ही रह गया है, अगर उन्नति चली जाएगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चे हमसे नहीं संभलेंगे। आप तो देख रही है ना, 2 दिन में हमें कितना परेशान कर दिया। हाँ, उन्नति के जाने के बाद हमारी मरनी हो जाएगी। मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे उन्नति शादी के लिए ही मना कर दे। वो शादी नहीं करेगी तो जिंदगी भर यहीं रहकर हमारे बच्चों को देख लेगी। हाँ भाभी, ऐसे ही कुछ कीजिए। सीमा उसी वक्त उन्नति के पास जाती है और उन्नति उसे अपनी प्री वेडिंग की तस्वीर दिखाने लगती है। भाभी, शूट बहुत अच्छी रही, मन खुश हो गया। शादी के लिए ना मैंने ये लहंगा देखा है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ अच्छा है, आप तो अपने ससुराल जाकर खुशी से रहेंगी। यहाँ हमारे बच्चे रो रो कर पागल हो जाएंगे जैसे अभी 2 दिन से हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाभी, वो ना खाएंगे ना पिएंगे, रखेंगे हम उन्हें जैसे तैसे, भूखे मरते 2-3 दिन में खाने ही लगेंगे। क्या बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? अरे एक बूंद पानी भी उनके मुंह से नहीं उतरा। लेकिन आपको क्या है, आप अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए दीदी। इसीलिए तो मैं पहले से कहती थी, बच्चों से दूरी रखिए, नहीं तो उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? अपने मतलब के लिए मासूम बच्चों की आंखों में आंसू भरे जा रहे। चलिए भाभी, यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। सीमा और रीमा वहाँ से चली जाती हैं और उन्नति सोच में पड़ जाती है। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं ये शादी नहीं करूँगी। उन्नति उसी वक्त विक्रम को फ़ोन करती है और कहती है, विक्रम, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। अरे अचानक से क्या हुआ तुम्हें? कल रात तक तो सब ठीक था, तुम मेरे साथ कितनी खुश थी। प्री वेडिंग के समय तक तो सब ठीक था। मुझे माफ़ कर दो, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। रखती हूँ फ़ोन। अरे उन्नति सुनो तो यार, शादी के कार्ड छप गए हैं, कुछ दिनों में रिश्तेदार आने लगेंगे, सबको पता चल गया अपनी शादी के बारे में, कुछ तो सोचो।
मेरे बारे में ना सही मेरे घर वालों की इज्जत का तो ख्याल करो। पर उन्नति बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देती है। विक्रम का दिमाग काम नहीं करता। वो आलोक को फ़ोन करके सब बता देता है। घर आकर आलोक उन्नति और प्रदीप से कहता है, उन्नति, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि जब मन किया हाँ कह दिया, जब मन नहीं किया ना कह दिया। क्या हुआ बेटा? पापा इसने शादी से मना कर दिया है। विक्रम के यहाँ शादी की सारी तैयारी हो गई है। हमारी इज्जत उछालने में क्यों लगी हुई है? ऐसा था तो पहले ही ना बोल देना चाहिए था। उन्नति बेटा, ये सब क्या है? तेरी शादी हो जाएगी तो मैं निश्चिंत से मर सकूंगा, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी खातिर ही शादी कर ले बेटा। रोते रोते उन्नति प्रदीप से सारी बात बता देती है। आलोक कहता है, अरे बच्चों की टेंशन तुम क्यों ले रही हो? उनकी माँ है, वो देख लेगी सब। तुम अपनी लाइफ देखो। नहीं भैया, मैं इस तरह से बच्चों को रोता बिलखता नहीं देख सकती हूँ। इतने में ही विक्रम वहाँ आ जाता है। उन्नति, मैंने सब सुन लिया है। अगर शादी तोड़ने की यही वजह है तो तुम्हें बच्चों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बगल में ही घर ले लूँगा। तुम्हारा जब मन करेगा तुम बच्चों से मिलने चली जाना, या बच्चों का जब मन करेगा बच्चे मिलने चले आएंगे। उन्हें स्कूल छोड़ने भी जा सकती हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये शादी मत तोड़ो प्लीज़। प्रदीप, आलोक, प्रवीण सब मिलकर उन्नति को समझाते हैं। उन्नति कहती है, अगर विक्रम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है तो मैं उससे शादी कर लूँगी, लेकिन विक्रम तुम अपनी बातों से मुकर मत जाना। अरे नहीं बाबा। रीमा और सीमा सब सुन लेती है। हमने इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी इसकी शादी नहीं रुकवा सके। अब ये महारानी ससुराल चली जाएगी। कितना भी बच्चे इसके पास चले जाए, चाहे ये बच्चों के पास चली आए, पहले जैसा तो नहीं होगा ना। अरे कैसे संभलेंगे बच्चे हमसे? पता नहीं भाभी क्या होगा। उन्नति धीरे धीरे करके बच्चों से दूरियां बनाने लगती है और महीने भर बाद शादी होकर चली जाती है।